सीरियल गुम है किसी के प्यार के में पुलकित वेट करते हैं कि कब सई होश में आए। सई की होश आते ही पुलकित की जान में जान आई और होश में आते ही सई रोने लगती है। उसे विराट की बातें याद आती है, वो कड़वी बातें, क्योंकि विराट तो उसका ढाल हुआ करता था और आज उसी ने इतनी बातें कह दी। उसने सई के कैरेक्टर पर सवाल उठा दी। ये बात बर्दाश्त के बाहर है। पुलकित कहते हैं मुझे सब कुछ पता चला और विराट की हालत भी मैंने देखी है बाहर। उसे इस बात का पछतावा है, लेकिन उसने जो किया वो बहुत ही गलत किया। लेकिन फिर भी उसकी हालत देखकर वो बस तुमसे 2 मिनट के लिए मिलना चाहता है। मैं सबको बता दूं तुम्हें होश आ गया और उसे मिलने के लिए बुला लेती हूँ, उससे मिल लो। सई पुलकित का हाथ पकड़ लेती है और बहुत रोती है, अपना दर्द जाहिर करते हैं पुलकित से और कहते हैं कि वो विराट से नहीं मिलना चाहती, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। पुलकित भी वादा करते हैं सई से कि डिस्चार्ज के बाद पुलकित सई को अपने घर ले जाएगी, क्योंकि पुलकित का घर भी तो सई का ही घर है ना। उस चौहान निवास में सई नहीं रह सकती, वो सई के रहने के लायक ही नहीं है, ना ही वो परिवार सई के लिए ठीक है। इसीलिए पुलकित ये फैसला कर चुके हैं कि अब सई से न उस परिवार से कोई मिलेगा और ना ही सई किसी से मिलेगी। बाहर विराट ये सुनने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि सई ठीक है और बहुत ही घबराए हुए हैं। विराट की माँ अश्विनी वो बहुत रोती है। सब मिलकर संभालते हैं एक दूसरे को। तभी पत्रलेखा आकर विराट से कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है विराट। कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखेंगे तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना। जैसा रिएक्ट तुमने किया है वैसा ही सब करेंगे। जबकि अश्विनी अपने बेटे को कहते हैं तू तो अपने बाप से भी ऊपर गया है। तो उसके पिता कहते हैं ये सब तुम क्या कह रही हो अश्विनी, तुम हर बात घुमा फिरा के मुझ पर ही क्यों लाते हो। पत्रलेखा के बाद से विराट कहते हैं तुम एक लड़की होकर एक लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हो पत्रलेखा, तुम्हें तो मुझे समझाना चाहिए, मुझे दोष देना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, और तुम हो कि। सई से बात करके पुलकित बाहर आते हैं तो विराट पुलकित से कहते हैं सई ठीक है ना, बहुत वक्त लग गया, मैं सई से मिलकर आता हूँ। तो पुलकित कहते हैं रुको विराट, सई तुम्हारा शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम क्या, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। चौहान परिवार से कोई नहीं मिलेगा और किसी को यहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी सई की परवाह है। सब लोग बस खड़े हैं, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, सई को किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी काकू कहते हैं ये तुम कैसे बातें कर रहे हो पुलकित, एक पति अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, तुम रोकने वाले होते कौन हो। पुलकित कहते हैं तहजीब की बात तो आप मत ही कीजिए, अगर आपके परिवार में तहजीब होती तो सई के साथ ये नहीं होता। विराट कहते हैं मुझसे गलती हुई है पुलकित, मैं मानता हूँ। सई जब डिस्चार्ज होकर घर जाएगी ना, मैं उसे रोने का एक मौका तक नहीं दूंगी, सिर्फ हंसी। तभी पुलकित कहते हैं 1 मिनट विराट, पहले मेरी बात सुन लो। सई यहाँ से डिस्चार्ज होकर चौहान निवास नहीं जाएगी, मेरे घर जाएगी और वहीं रहेगी। अब वो तुम में से किसी से नहीं मिलेगी, किसी से कोई वास्ता नहीं रखेगी, वो मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी। तुम उसके पति होने के नाते उससे मिल तो सकते हो अभी आईसीयू में जाके, और मैं रोक भी नहीं सकता क्योंकि कोई राइट नहीं है मुझे, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तुम्हें देखकर तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। अश्विनी पुलकित से रिक्वेस्ट करती है कि उसे मिलने दिया जाए, उसे तो सई की बहुत फिक्र है, माँ है वो। तभी पुलकित कहते हैं हाँ, लेकिन सई अभी मेडिटेशन में है, उसे हाई डोज की दवाई दी गई है, वो बेहोशी की हालत में है, तो इस वक्त आप उससे ना मिले तो ही अच्छा है। कहकर पुलकित चले जाते हैं और विराट बैठ जाते हैं। ये सारी बात सुनकर वो अपने पैर को पीछे कर लेते हैं। तभी विराट के छोटे भाई मोहित वो कहते हैं कि सच कह गए पुलकित जीजू, सई भाभी के लिए हम लोग ठीक नहीं हैं, हमारा परिवार ही गलत है। सई भाभी को बहुत अच्छा लोग डिज़र्व करते हैं, वो बहुत अच्छे घर को डिज़र्व करते हैं, हमारा घर उन्हें डिज़र्व नहीं करता। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।